आज हम इकाई के अंक के बारे में पढ़ेंगे। या यूपी पुलिस और रेलवे दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए हम देखें कि कितने टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इकाई के अंक से रिलेटेड। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर दे दिया जाए 445 प्लस 399 प्लस 788 के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो इकाई के अंक होंगे उनको जोड़ लेंगे और जो इकाई का अंक आ जाएगा उसके जोड़ने के बाद जो इकाई का अंक मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ 5 हो गया, 5 प्लस 9 हो गया और 8 हो गया, इनको जोड़ लीजिए और यहाँ से जो इकाई का अंक मिले वही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 5 22 हो गया। देखिए इसका इकाई का अंक कितना है 2, तो आंसर हमारा कितना हो गया 2 हो गया। इस तरह से अगर दूसरा टाइप क्वेश्चन दिया जाए 445 प्लस 399 माइनस 300, अगर मान लीजिए दे दिया जाए 76 के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, इकाई का अंक हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 5 है और यहाँ इकाई का अंक कितना है 6 है। यहाँ प्लस साइन लगा इसलिए प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं, 9 है और यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक कितना है 6 है। तो यहाँ पर हम -6 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, देख लीजिए 9 और 5 14, 14 में से हम कितना घटा देंगे 6, आ जाएगा 8। आंसर हमारा कितना हो गया। तो इस तरह से हम प्लस और माइनस जो है माइनस क्वेश्चन को के इकाई के अंक को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम गुणा, अगर गुणा दिया गया है, गुणा के रूप में 2 संख्या या 3 संख्या दी गई हैं, तो उनके इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 345 प्लस 366 गुणे 377 गुणे 374 के गुणनफल के इकाई का अंक। इकाई का अंक हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे, यहाँ से 6 ले लेंगे और यहाँ से इकाई का अंक 6 लिए, इकाई का अंक 7 लिए और यहाँ से इकाई का अंक कितना लिए 4 लिए और गुणा करेंगे और यहाँ से जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 5 में 6 से गुणा किए, 6 पंचे 30, तो यहाँ हम शून्य लिखेंगे, 7 चौक 28, 28 का यहाँ 8 मिला। फिर क्या करेंगे, 8 में हम शून्य से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया 0 हो गया। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर 5 के साथ कोई सम संख्या हो तो उनके गुणनफल के इकाई का अंक सदैव कितना होता है 0 होता है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का है, यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आधार 5 है और घात कितना है 345 है। तो आधार अगर 5 है तो घात कुछ भी रहे तो इकाई का अंक हमको कितना मिलेगा, वही अंक मिलेगा। 2 होने के लिए हम क्या करेंगे, 365 में कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, यानी कि अंतिम 2 अंक 65 में 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग कर लीजिए, 4 एकम 4, 2 मिला और 25, 4 छक 24, यानी कि यहाँ से हमको शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा। तो यहाँ आधार कितना है 2 है, तो 2 की घात 1 लिखेंगे, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं 6 के लिए हमको 6 मिलेगा और बीच में सब जगह प्लस का चिन्ह लिखा है, तो 5 में 2 जोड़ दीजिए और 6 जोड़ दीजिए और यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या मिलता है 7, 7 और 6, 7 6 13, देख रहे हैं यहाँ पर इकाई का अंक 3 मिल रहा है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए एक 9 और 4 के लिए भी एक हम क्वेश्चन देख लें, इसी को हम बदल लेते हैं, सिर्फ इकाई के अंक को ही बदल रहे हैं। यहाँ हम 4 कर दे रहे हैं, यहाँ 66 कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम 6 कर दे रहे हैं, 9 कर दे रहे हैं, इकाई का अंक 9 कर दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, घात विषम है, तो हमको ध्यान रखना है 9 एकम 9, ठीक है, 9 की घात 1 मतलब 9 मिलता है, तो विषम होने पर यही अंक, तो ये हमको क्या देगा 9 देगा। और यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक 4 है और हमको याद रखना है 4 की घात 2 16 मिलता है, यानी कि सम होने पर हमको इकाई का अंक 6 मिलता है। तो यहाँ घात देख रहे हैं सम है,
तो ये 4 क्या देगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इकाई का अंक 6 मिलेगा, प्लस साइन है, प्लस साइन लगा दीजिए। 6 होने पर हमको घात कुछ भी रहे, घात से कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक 6 ही आएगा। जोड़ लीजिए, 6 6 12, 12 में 9 जोड़ दीजिए, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1344 गुणे 1589 प्लस 1348 गुणे 1577 के इकाई का अंक हमको बताना है। इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम पहले क्या करें, यहाँ से इन दोनों की इकाई का अंक ले लें। यहाँ पर देख रहे हैं 4 है, यहाँ पर 9 है, 9 में 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 हो गया। इकाई का अंक 6 मिला, प्लस साइन लगाया है, प्लस साइन लगा दिए और हम इन दोनों का गुणनफल कर लिए। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, 8 सते 56, 56 का 6 हो गया और हम इन दोनों को जोड़ लिए, 6 6 12 हो गया। यहाँ से इकाई का अंक हमको कितना मिल रहा है, 2। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अगर सपोज कर लीजिए यहीं पर माइनस चिन्ह अगर यूज़ किया गया हो, सपोज कर लीजिए यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बना ले रहे हैं, यहाँ पर माइनस चिन्ह लिखा गया हो और यहाँ पर 2 लिखा गया हो और इनके गुणनफल की इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, हम इनका और इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखते हैं 9 चौक 36, यहाँ 6 लिख दिए, माइनस साइन है और 8 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 8 2 16, 16 का हम कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 0। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इस तरह से संख्याओं, चाहे गुणनफल की संख्या दी गई हो, चाहे प्लस की संख्या दी गई हो, चाहे माइनस संख्या दी गई हो, उनके इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखिए घात वाली संख्याओं की इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। घात वाली संख्याओं की इकाई का घात वाली संख्याओं की इकाई के अंक। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें पहले देख लें। जैसे हम 2 की घात 1 लेते हैं तो हमको 2 मिलता है, 2 की घात 2 लेते हैं तो हमको 4 मिलता है, 2 की घात 3 लेते हैं तो 8 मिलता है, 2 की घात 4 लेते हैं 16 मिलता है, 2 की घात 5 लेते हैं तो कितना मिलता है, 32, 2 की घात 6 लेते हैं 64 लेते हैं, मिल जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 4 8 6 ये 4 घात तक संख्याएं अलग अलग आ रही हैं, लेकिन 4 घात के बाद वही संख्याएं हमारी, अगर 2 की घात 7 लेंगे तो यहाँ 4 गुना 8 मतलब 128 हो जाएगा। देख रहे हैं 8 मिल रहा है, तो संख्याएं 4 घात के बाद पुनः रिपीट होने लगती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे अंक हैं जैसे 5 है, 1 है, 6 है और 0 है। अगर किसी संख्या की इकाई के अंक कितने हों, 1 हो, 5 हो, 6 हो या 0 हो और घात हमारी कुछ भी हो, तो इनके इकाई के अंक क्रमशः 1 अंक होते हैं। तो हम अभी पहले रूल लिख लें, इसके लिए देखें। पहला रूल है, हमको ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक किसी संख्या के इकाई के अंक 0, 1, 5 या 6 हो तथा घात कुछ भी हो तो इकाई के अंक क्रमशः यही अंक होंगे। देख लें यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं, 360 ले ली और घात हम ले रहे हैं 349 ले रहे हैं, कि इकाई का अंक हमको बताना है, कि इकाई का अंक, तो यहाँ इसके इकाई का जो अंक हो जाएगा वो हमको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यही इसी तरह से अगर 361 ले लें, इसका घात 349 रहे तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से 365 ले लें और घात वही रहने दें 349, तो इसकी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 366 लेते हैं और घात हमारा 379 रहता है तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमको ध्यान क्या रखना है, यदि किसी संख्या की इकाई के अंक कितनी हो,
जीरो हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो और घात कुछ भी हो तो उनके इकाई के अंक क्रमशः वही अंक होते हैं। आइए हम अब दूसरा रूल देखते हैं। अगर किसी संख्या के सेकंड रूल हमारा सेकंड क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक कौन कौन से हों। अभी हमने देखा कि 0 के लिए रूल देख लिया, 1 के लिए देखा, 5 के लिए देखा, 6 के लिए देखा। तो कौन कौन से अंक बच रहे हैं, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 हमारा हो गया, 6 भी हो गया, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है या 9 हो तो घात में हम 4 से भाग देंगे। क्या हमको ध्यान रखना है, घात में जो घात रहेगा उसमें हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारे क्या क्या मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, या ऐसी स्थिति आ सकती है कि घात हमारा जो है घात 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर मिले वो कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। तो हम ध्यान रखना है शेषफल हमको क्या क्या मिल सकता है, 1, 2, 3, 0 ये मिल सकता है। ठीक है, अगर 0 मिलता है तो 0 के लिए हम घात 4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि जो दी गई संख्या होगी, दी गई संख्या के आधार के ऊपर हम क्या करेंगे, घात क्या क्या लगाएंगे। अगर शेषफल 1 मिलेगा तो घात 1 का प्रयोग, शेषफल 2 मिलेगा तो घात 2 का प्रयोग, शेषफल 3 मिलेगा तो घात 3 का प्रयोग, या शेषफल हमको अगर 0 मिलता है तो 0 के लिए हम घात 4 का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। रूल हमको ध्यान रखना है, इकाई के अंक से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि 2 से बड़ी एवं 222 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया गया है 3, 2, 0, 5। तो 2 से बड़ी अगली अभाज्य संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगा और इस तरह से फिर 11 हमको मिलेगा, फिर 13 मिलेगा और इस तरह से संख्याएँ हमको मिलती रहेंगी। 5 किसी भी विषम संख्या के साथ, हम अगर 5 का गुणा करते हैं किसी विषम संख्या के साथ तो हमेशा वो इकाई का अंक क्या देगा, हमको 5 देगा। तो इनके गुणनफल की इकाई का अंक हमेशा क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें, सभी सम संख्याओं के गुणनफल की इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो पहली सम संख्या हमारी हो गई 2 हो गई, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, देख रहे हैं 8 हो गया, फिर 10 हो गया। इस तरह से हमको संख्याएँ मिलती रहेगी। 0 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो और वह किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही देगा। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, इकाई का अंक 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 मिलेगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें, अगर यहीं दे दिया जाए, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाए कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक, संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक अगर हमको बताना है तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। पहली विषम संख्या हमारी 1 हो जाएगी, 1 नहीं फिर कितने से गुणा करेंगे, 3 से, फिर 5 से, फिर इस तरह से हमारी अगली संख्या क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर फिर 5 आ गया और 5 किसी भी संख्या से के साथ अगर वो संख्या विषम है तो गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या देगा, हमारा इकाई का अंक क्या मिलेगा हमको, इकाई का अंक हमेशा हमको क्या देगा, ये 5 देगा। ठीक है,
अगर अगला क्वेश्चन हम यहीं पर बना सकते हैं कि सभी या शून्य से या सभी, ऐसा भी कह सकते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाईकांक अगर हमको बताना है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कितनी होती है? 2। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 मिलेगा, फिर गुणे 11 मिलेगा, इस तरह संख्याएं मिलती रहेंगी। और 2 5 के साथ अगर हम गुणा करें तो इकाईकांक क्या देगा? 0 देता है। तो यहाँ से हमको इकाईकांक क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? इकाईकांक 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इकाईकांक ज्ञात कर सकते हैं। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 316 की घात 1257 प्लस 312 की घात 6432 के इकाईकांक ज्ञात करना हमको। ऑप्शन हमारा है 2, 6, 8, 1 और 9। चलिए देखिए, यहाँ 6 है, घात कुछ भी है तो इकाईकांक हमेशा हमको यहाँ क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 2 के लिए हमको देख लेंगे। 32 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो शेषफल मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और 0 के लिए हम घात 4 का प्रयोग करते हैं, तो 2 की घात हम 4 लिखेंगे। तो 6 प्लस 2 की घात 4 मतलब क्या हो गया? 16 हो गया। और 16 में 6 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? हमको 22 मिल जाएगा। 22 की इकाईकांक कितना है? 2 है। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 2। चलिए आइए अब हम फैक्टोरियल संबंधित इकाई के अंक देखेंगे। फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इस तरह से या फैक्टोरियल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फैक्टोरियल 0 का मान होता कितना है? 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 बराबर 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान हमारा हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 6 चौक 24। और इस तरह से फैक्टोरियल 5 का जो है मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 120। ये मान हमको याद रखना है। तो यहाँ से हम फैक्टोरियल संबंधित क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा अगर हम कहें फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 के इकाईकांक क्या के इकाई का अंक हमको बताना है। ऑप्शन हमारा हो गया 1, 2, 3, 0। तो फैक्टोरियल 1 का मान अभी हमने ज्ञात किया है, 1 मिला है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना है? 2। फैक्टोरियल 3 का मान 6। फैक्टोरियल 4 का मान अभी हमने यहाँ देखा 24 हो गया। और फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो गया? 120 हो गया। हम सभी इकाई के अंकों को जोड़ लें। यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा? 1, 2, 3, 3 और 6, 3, 9। 9 में 4 जोड़ दीजिए और यहाँ हम 0 ले लेंगे। 0 देख रहे हैं 13 और 13 ये इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि हमको अगर फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा 5 या 5 से ज़्यादा कोई भी फैक्टोरियल की संख्या का समूह दिया गया है तो उसके इकाई का अंक हमेशा कितना मिलेगा? हमको 3 मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, जैसे हम देखें फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इस तरह से फैक्टोरियल 10 के इकाई का अंक क्या करना है? के इकाई का अंक हमको बताना है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं फैक्टोरियल 5 तक, फैक्टोरियल 4 तक जो है इनका योगफल हमारा कितना आ जाता है? 33 आ जाता है। और फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 के बाद हमेशा हमको इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 3 ये मिल गया और 3 में हम 0 हमेशा इकाई का अंक 0 मिलता जाएगा 10 तक। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या आ जाएगा? आंसर हमारा 3 आ जाएगा। इस तरह से